कोरोना के समय में हमने देखा कि कैसे आयुर्वेदिक कोरोनिल किट को गुलाम अंग्रेजी मानसिकता के द्वेष का सामना करना पड़ा था और इसके साथ साथ राजनीतिक द्वेष का भी सामना इस कोरोनिल किट ने किया था। कैसे राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों ने इसकी बिक्री पर रोक लगा दी थी, पूर्ण रूप से बैन कर दिया था और यहां तक कि खरीदने या बेचने पर कार्रवाई करने तक की बात भी कह दी थी। इसके साथ साथ पतंजलि आयुर्वेदिक कंपनी और स्वामी रामदेव के खिलाफ पूरे भारत में केस किए गए थे तरह तरह से। और अब जिस आयुर्वेद को लेकर भारत में इस तरीके के द्वेष का सामना किया गया था, वहीं दूसरी ओर अब उसी आयुर्वेद को लेकर और उसी बीमारी में इन्हीं आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को लेकर अंग्रेज इस पर रिसर्च कर रहे हैं। ऐसा मैं नहीं, एक रिपोर्ट कह रही है। ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन में अब रिसर्च होगी कि कैसे अश्वगंधा जैसी जड़ी बूटियों से तैयार एक दवा ने पोस्ट कोविड और कोविड पेशेंट्स पर काफ़ी अच्छा असर दिखाया। इस रिसर्च में एक हजार के 2 ग्रुप बनाए जाएंगे और उन दोनों ग्रुपों पर 3 महीने तक ये रिसर्च की जाएगी। ये रिसर्च मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, भारत सरकार और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन के साथ की जाएगी। हालांकि रिसर्च रिपोर्ट में क्या आना है वो हम सभी को पता है, फिर भी हम 3 महीने का इंतजार जरूर करेंगे। लेकिन एक अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएगा जिसका भारत में तो कम से कम कोई भी जिक्र नहीं होगा, क्योंकि अगर भारत में जिक्र होगा तो इसके साथ साथ आयुर्वेद का भी जिक्र इन्हें करना पड़ेगा और वो यहाँ पर रहने वाले राजनीतिक द्वेष और गुलाम अंग्रेजी मानसिकता के लोगों को नहीं भाएगा, उनके एजेंडे को नहीं भाएगा, चाहे वो हम सब के हित के लिए ही क्यों ना हो। क्योंकि जब इस पर बात की गई थी कोरोना के विकट समय में भी, जब इन जड़ी बूटियों को तैयार करके इतना कहा गया कि ये इम्यूनिटी इंप्रूव करके कोरोना से बचाव करती है और कोरोना के प्रभाव को कम करती है, तो इतने बड़े राजनीतिक द्वेष का यहाँ पर सामना किया गया था जो हम सभी ने देखा। लेकिन अब वही अंग्रेज और अंग्रेजी देश इससे बनी हुई दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं और इन पर रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर कोई बात नहीं होगी। ये सिर्फ एक एजेंडा है जो भारत की कल्चर, भारत की संस्कृति और भारत के इतिहास को खत्म करने के लिए है। ट्रेडिशनल इंडियन मेडिकल सिस्टम जो सबसे पुराना है और जो आज भारत में कुछ लोगों के अलावा लगभग पूरा विश्व मानता है, जिस पर सभी रिसर्च कर रहे हैं, उस पर जब भारत में बात की जाती है तो हमेशा विरोध की आवाज उठती है। लेकिन ये विरोध करने वाले भी भारत के ही चंद भाड़े के टट्टू हैं जो उन विदेशियों ने ही खरीद रखे हैं। लेकिन जब बात रिसर्च पर और साइंटिफिक फैक्ट्स पर आती है तो ये कहीं पर भी आपको नहीं मिलेंगे और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से तैयार दवाओं पर ही अधिकतर विश्व में आपको रिसर्च होते मिलेगी। बेशक से आप कितनी ही बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, लेकिन आपको एक जानकारी दे दूं, भारत में बेशक अंग्रेजी दवाओं का कारोबार खड़ा किया जा रहा है, लेकिन अमेरिका जहां से ये पद्धति आई है वहां पर हर साल 2.5 लाख से ज्यादा एडल्ट आयुर्वेदिक मेडिसिन लेकर खुद को ठीक करते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन और आयुर्वेदिक पद्धति का प्रचार प्रसार इन बड़े देशों में, अमेरिका जैसे बड़े देशों में लगातार हो रहा है और यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन की मार्केट लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इन षड्यंत्रों से बचे और कम से कम उन बीमारियों में आयुर्वेद का इलाज जरूर लें जिनमें वो मॉडर्न साइंस से वेरीफाइड है। जैसे इम्यूनिटी बूस्टर के लिए आपको सबसे अच्छे उत्पाद आयुर्वेदिक कंपनियों के मिलेंगे, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, क्योंकि हम किसी भी कंपनी की मार्केटिंग नहीं करते। आपको इमरजेंसी ट्रीटमेंट के अलावा लगभग अधिकतर बीमारियों में आयुर्वेदिक कंपनियों की और आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज असरदार मिलेगा, तो उसमें आप आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज ले सकते हैं। षड्यंत्रों से बचे, अपनी संस्कृति, अपने ट्रेडिशनल मेडिकल इंडियन सिस्टम को बढ़ावा दें। धन्यवाद। जय हिंद।